अरे अरे सुनिए सुनिए, क्या आप भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त प्रॉब्लम फेस करते हैं? या क्या होता है कि कभी कभी केमिकल इक्वेशन आता तो है बैलेंस करना, बट बहुत लंबे मेथड होते हैं वहाँ पर और समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कंफ्यूजिंग। तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए हम एक नया मेथड लेकर के आ रहे हैं। और नया मेथड क्या है कि आप चुटकियों में ही उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस की अगर आपने तो इस मेथड में बेसिकली क्या है कि हम एक अलजेब्रिक मेथड में यूज करेंगे। यहाँ पर हम अल्फाबेट मानेंगे ए बी सी डी करके और उसको हम बैलेंस कर रहे होंगे। कैसे करेंगे ये चीज़, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसको आप नॉर्मल इक्वेशन में या नॉर्मल एग्जाम में मत यूज करेगा। बेसिकली ये जो मेथड है ये जब यूज करना है जब आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, और नहीं आ रहा मतलब सोर्स नजर नहीं आ रहा, तब जाके इस मेथड को यूज करना। अदरवाइज हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्क्स डिडक्ट हो जाए, क्योंकि अगर मान लो 2 नंबर का हुआ है, 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया है बैलेंस करने के लिए, तो फिर वहां पे स्टेप जरूरी है। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि शॉर्ट, कि अगर एमसीक्यू में आया और सिर्फ इक्वेशन लिखना है तो हम इस मेथड का यूज करने वाले हैं। तो मेथड क्या है या देख लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन है, क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या है यहाँ पर फेरस ट्राइब्रोमाइड है। तो अब मुझे इनको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मैं एक अलजेब्रा ए बी सी डी मान लूंगा। तो मैंने क्या मान लिया कि इसके आगे लिख दिया मैंने ए, इसके आगे लिख दिया बी, इसके आगे लिखा है सी, और ये क्या हो गया डी। दोबारा देखो बेटा, क्या बोला, ए बी सी डी। और हमें पता है कि जो नंबर जो भी लिखाते हैं वो सबके लिए मल्टीप्लाई होता है, यानी अगर ए लिखा है तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, बी लिखा है सबसे मल्टीप्लाई होगा, सी लिखा है सबसे मल्टीप्लाई होगा, डी होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब हमारा मुद्दा क्या है कि हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे? अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ये a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, k का मतलब क्या होगा कि मैं लिख सकता हूँ कि a, और यहाँ पर k की जगह पे क्या आ जाएगा, मैं c से मल्टीप्लाई लिख दूंगा, ठीक है, कि ये a जो है c के बराबर है। अच्छा ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा a, बट इस बार ब्रोमीन को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, d, तो क्या हो गया यहाँ पर a इक्वल टू 3d। ठीक है सर। अब आते हैं यहाँ पर फेरस, फेरस के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, बी, तो क्या होगा बी, और एक ही है बी फेरस, तो क्या हो जाएगा कि बी इक्वल टू, यहाँ पे फेरस किसके साथ हो रहा है, डी के साथ हो रहा है, तो ये क्या हो गया बी इक्वल टू डी। और बचा क्या, अच्छा थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ कि चाहो तो मैं अलग अलग निकाल सकता हूँ इसको, अदरवाइज दिख रहा है कि यहाँ पे भी 3 ही है और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करें सीधा ही OH की बात ले लेते हैं। तो मैंने बोला कि 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर c। अब क्या करना है कि इसको जो हमने लिख लिया इस तरह से, इक्वेशन बन गया एक। अब क्या करना है, किसी को भी ए बी सी डी में से किसी को भी इंटीजरली क्या मान ले, 1 मान लेना है। तो लेट भी मैंने लेट कर लिया यहाँ पर कि लेट कर लिया कि मेरा जो है d इक्वल टू 1 है, d को क्या मान लिया 1। जैसे ही d को 1 माना, यहाँ पे पुट करूंगा 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3। ठीक है, a की वैल्यू 3 आई तो यहाँ से भी बराबर ही है a और c, तो क्या हो गया c की वैल्यू भी कितनी आ गई 3। और जब ये बराबर है और यहाँ पे मैं अगर सी की जगह 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा b इक्वल टू 1। अच्छा b1, तो मतलब d1 भी क्या हो जाएगा 1। और अब क्या करना है, जहां पे a पुट किया था, a की वैल्यू कितनी आई है बताओ 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 3। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डाल दिया a की जगह क्या पुट कर दो वहां पर 3। b की जगह पे b की वैल्यू क्या मानी है, यहाँ थी 1, तो यहाँ पर डाल दिया हमने 1। सी की जगह क्या आया है, सी की जो वैल्यू आई है वो ये रही, सी कहाँ निकाला, ये रहा, ये भी कितनी आई यहाँ पर, तो 3 पुट कर देंगे, और डी की वैल्यू 1। और ये आपका बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस। तो पूरा एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ में, कितना हो जाएगा 3 KBr प्लस FeOH का थ्राइस, और ये क्या देगा आपके पास 3KOH प्लस FeBr3। तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस हो गया। अच्छा एक और देखते हैं, समझ में आएगा। अब इसको भी मुझे बैलेंस करना है, तो इसको भी क्या करूंगा यहाँ पर मैं, ध्यान से देखिए, वही सेम मेथड है। क्या किया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c और इसको d। फिर देखते हैं क्या करेंगे इसके यहाँ पर k, यहाँ पे कितना है a है, और कहाँ दिख रहा है यहाँ पे c, तो क्या हो गया इस बार है a इक्वल टू 2c, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा ठीक है सर। अब दूसरी बात क्या है कि अगर मैं n की बात करूँ यहाँ पर, तो ठीक है देख लेते हैं, 1 ही है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा d। ओके सर। फिर ऑक्सीजन को अभी रहने देते हैं, ऑक्सीजन को भी यूज़ करेंगे यहाँ पर, चाहे ले सकते हैं कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, ये 3a, यहाँ देखो b भी क्या हो रहा है
प्लस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने प्लस किया तो क्या बोलेंगे 3b इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 3c, तो इधर क्या होगा, यहाँ भी क्या हो गया प्लस में 3d, तो इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, ए भी निकाल लोगे तो। अच्छा, उसके बाद क्या है कार्बन, कार्बन यहाँ पे कितना है एक, इधर भी तो क्या हो गया, हम बोलेंगे b इक्वल टू c। सारी वैल्यू आ गई है, नहीं सर हाइड्रोजन रह रहा है सर, यस। तो कितना हो गया यहाँ पर इसके अंदर, इधर कितना है 2b, तो क्या जाएगा 2b, इधर दिख रहा है d, ठीक है। अब फिर से वही करने वाला हूँ मैं, क्या बताओ, किसी भी एक वैल्यू को मैं क्या मान लूंगा यहाँ पर, मैं जो मुझे दिख रहा होगा क्या बोलूंगा उसको 1। अब जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा, मैंने बोला है कि यहाँ पर जो है c को क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1 पुट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इसको जो है c को 1 पुट करूंगा, तो जैसे यहाँ पे आप c को 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2, सॉरी a इक्वल टू क्या जाएगा 2। ध्यान से देखिए, अब a2 आया तो db कितना हो गया, db कितना हो गया 2। अच्छा सर, अभी 2 आ गया। अब जो है c क्या वैल्यू हमने क्या पुट किया था 1, यहाँ पे लेट कर लेते ना कि सर c इक्वल टू 1, तो c और क्या जाएगा b, दोनों क्या होंगे बराबर। जब ये 1 1 तो क्या हो गया कि ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई 1। अब सारी वैल्यू आ गई, बाकी पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो वहाँ देखो यही है, डालेंगे तो क्या जाएगा d की वैल्यू 2, यानी b की वैल्यू 1 डालेंगे तो ठीक है सर, d की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो गया 2, सब कुछ आ गया। अब क्या करना है, a की वैल्यू क्या आई 2, तो a की जगह पे 2 पुट कर दोगे, b की वैल्यू क्या मानी है हमने, ये रहा 1, यहाँ पे 1 पुट कर देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये भी 1 आया था सर, और d की वैल्यू कितनी आई थी 2। तो अगर इस क्वेश्चन दोबारा लिखो तो क्या आ जाएगा 2KNO3 प्लस क्या हो जाएगा H2CO3 gives you K2CO3 प्लस 2HNO3, और ये हो गया आपका बैलेंस। क्या हो गया बेटा आपका ये बैलेंस। और ये क्वेश्चन जो है, ये थर्ड वाला जो है, ये आपके होमवर्क के लिए है, तो आप इस क्वेश्चन को बैलेंस करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, जिसके थ्रू आप किसी भी बड़े बड़े क्वेश्चन को आप बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।